इंजीनियर से सिनेमा एक्टर कैसे बने ग्राम पंचायत सेक्रेटरी। सुने हिंदी वेब सीरीज के नायक जितेंद्र कुमार से जुड़ी कुछ खास दिलचस्प जानकारी। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल यूपी न्यूज लाइव 24 सच का साथी और मैं एसएन दुबे। आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद मनोरंजन की दुनिया में आए जितेंद्र कुमार का संघर्ष खत्म हो चुका है। 10 साल पहले मुंबई आए जितेंद्र कुमार को देश का पहला डिजिटल स्टार कहा जा सकता है। परमानेंट रूममेट्स के गिट्टू को अब लोग पंचायत के सचिव के रूप में पहचानते हैं। वह आईआईटी के अपने सीनियर्स की देखा देखी मुंबई आए। अब उनकी कामयाबी देखकर तमाम दूसरे इंजीनियर भी यह राह पकड़ चुके हैं। लेकिन जितेंद्र कुमार का कहना है कि एक्टिंग से पैसा कमाना यहां आसान नहीं है। इसमें समय लगता है, बहुत सारा धीरज लगता है। हिंदी वेब सीरीज के मशहूर स्टार जितेंद्र कुमार एक बार पीटते पीटते भी बच गए। जी हां, जिस बेटे को घर वालों ने इंजीनियर बनाने के सपने देखे, वह एक दिन कलाकार बनने मुंबई निकल पड़ा। इस पर जितेंद्र कुमार के घर वाले बहुत नाराज हुए थे। जितेंद्र बताते हैं, बस हाथ ही नहीं उठा था उनका। फिर मैंने कोटा में 2 साल कोचिंग की, 11वीं और 12वीं की। आईआईटी खड़गपुर में 4 साल पढ़ाई की। वहीं विश्वपति सरकार से मुलाकात हुई, जो 1 साल सीनियर थे और नुक्कड़ नाटक किया करते थे। उन्होंने मुझे बताया कि पढ़ाई खत्म करने के बाद वह इंजीनियर नहीं राइटर बनने वाले हैं। मुंबई जाकर मुझसे बोले, तुम भी आ जाना एक्टिंग करने। वहीं जितेंद्र का यह भी मानना है कि हमारे देश में बच्चों की करियर काउंसलिंग बचपन से ही होनी बहुत जरूरी है। वह कहते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई बहुत मेहनत का काम होता है। बच्चे से ज़्यादा उसके पीछे उसका पूरा परिवार मेहनत करता है। जब यही इंजीनियर एक्टर बनता है तो वह बेसिक प्रोसेस में चला जाता है, ज़्यादा मेहनत करने लगता है, हर चीज को ज्यादा विस्तार से समझने की कोशिश करने लगता है। अगर इन बातों के बारे में शुरू से पता हो तो करियर चुनने से ज्यादा आसानी होती है। आपको यह भी बताते हैं, जितेंद्र कुमार जब अपने एक्टिंग का कैरियर शुरुआत करते हैं तो उनके पास इस तरह की हाई फाई व्यवस्थाएं नहीं थी जिससे वो चार्टेड प्लेन या साधारण प्लेन से भी अपना सफर मुंबई तक, घर से मुंबई तक का सफर तय कर सके। जी हां, जितेंद्र कुमार अपने घर अलवर से मुंबई तक का सफर गरीब रथ में तय किए। जितेंद्र अपने घर अलवर से पहली बार मुंबई आए गरीब रथ से। बांद्रा टर्मिनल उतरे और प्लेटफॉर्म पर उतरने के बाद बाहर निकलने में ही भ्रमित हो गए। वह बताते हैं, आधा घंटा तो मुझे इसी में लग गया कि यहां से बाहर कैसे निकलना है। कोई बताने को तैयार ही नहीं हो रहा था। गलती मुझसे ये हुई कि मुझे बोरीवली जाना था और ट्रेन वहां रुकी भी, पर मैं उतरा नहीं। बोरीवली में कॉलेज के समय का एक दोस्त आईआईटी की कोचिंग चलाता है, मुझे वहीं रुकना था। मैंने तय किया था कि मैं हफ्ते में 6 दिन एक्टिंग के लिए रखूंगा और 1 दिन कोचिंग करूंगा। तो वहीं पहले नौकरी शुरू की और साथ में एक्टिंग। जितेंद्र का यह भी कहना है, जब शुरुआती कैरियर मैंने प्रारंभ किया तो उस समय जो पहली वेब सीरीज मेरी आई थी उसे तैयार होने में पूरे 8 वर्ष का समय लग गया था। आपको बताते हैं इस बारे में भी विस्तार से। हाल ही में जो वेब सीरीज पंचायत में सचिव अभिषेक त्रिपाठी का है, वही हाल जितेंद्र कुमार का भी मुंबई में बहुत दिनों तक रहा। दर्शकों, आप पंचायत एक वेब सीरीज है, आपने देखा होगा।
उसमें एक फुलेरा नाम की ग्राम पंचायत होती है, जहां पे सचिव को ग्राम प्रधान या अन्य ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा काफी प्रताड़ित किया जाता है, काफी परेशान किया जाता है। अपनी बातों को बताते हुए जितेंद्र कुमार ठीक ठीक वही उदाहरण देते हैं कि जो स्थिति पंचायत वेब सीरीज में अभिषेक कुमार त्रिपाठी की होती है, उसी तरीके की स्थिति हमारे वास्तविक जीवन में भी थी। मुंबई में बहुत दिनों तक रहा। जितेंद्र बताते हैं, एक्टिंग से पैसा कमाना यहां आसान नहीं है, इसीलिए यहां बसने का फैसला करने से पहले 2012 में मैं 3 महीने के लिए यहां हालात का जायजा लेने आया था। मुझे तब समझ में आ गया था कि यहां पहचान बनाने में वक्त लगेगा। अच्छा यह हुआ कि उसी समय YouTube प्रचलन में आ गया। हम लोग वहीं अपना टैलेंट दिखाने लगे और फिर यह भी हुआ कि तमाम सारे निर्माता हमारे साथ आ गए और कहने लगे कि हमें भी ऐसा ही कुछ डिजिटल पर बनना है। आया तो मैं भी फिल्मों में एक्टिंग करने ही था, लेकिन 8 साल लग गए मेरी पहली फिल्म गॉन गेस रिलीज होने में। जितेंद्र कुमार आगे ये भी बताते हैं, खेमेबाजी को लेकर लोगों के नजरिए के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा, उसके बारे में भी आपको मैं विस्तृत बताता हूं। जी हां, डिजिटल का चलन बढ़ने से लगा था कि मनोरंजन जगत में बदलाव सा आएगा, लोकतंत्र आएगा, लेकिन जितेंद्र कुमार मनोरंजन जगत की खेमेबाजी को अलग नजरिए से देखते हैं। वह कहते हैं, मेरे हिसाब से तो खेमों की जरूरत नहीं होती, लेकिन होता यह है कि कोई कैंप अगर कोई दिलचस्प फिल्म बना रहा होता है और आपको लगता है कि आप उसके लिए बिल्कुल मुफीद हैं, तो मन तो करेगा ही कि वह किरदार मुझे मिले। OTT क्या है? ये भी तो अलग तरह के खेमे ही हैं। ये नेटफ्लिक्स, अमेजॉन सब खेमे हैं। हर लेखक, हर अभिनेता, हर निर्देशक कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करता है, तो यहां जो भी कुछ अलग करना चाहता है वह अलग अलग खेमों का हिस्सा तो बनता ही है। आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल यूपी न्यूज लाइव 24 सच का साथी। तो प्रिय दर्शकों, हिंदी सिनेमा से खास कैरेक्टर की खास जानकारी अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।